तो आइए हम हमारे शहर के मेहमान शायर असरार प्रताप गढ़ी को सुनते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ। मैं भी कम से कम वक्त दूँगा, वक्त ज़्यादा हो चुका है। थोड़ा दबा दो। आज के साहिब एजाज नासिर जौनपुरी और दिलकश सुल्तानपुरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। दस्तार बेच कर कभी सर अपना बेच कर गुलशन सजाया फूले जिगर अपना बेच कर दस्तार बेच कर कभी सर अपना बेच कर गुलशन सजाया फूले जिगर अपना बेच कर कितनी है ना मुराद ये रस्में जहेज की बेटी का घर बसाते हैं घर अपना बेच इतनी है ना मुराद रस्में जहेज की बेटी का घर बसाते हैं घर अपना बेच कर। बहुत शुक्रिया हज़रत। गजल का एक मतला 2-3 शेर और पढ़ के अपनी जगह निकाल। हमें जिंदा अगर असलाफ की गैरत होती, हमें जिंदा अगर असलाफ की गैरत होती, हमें जिंदा अगर असलाफ की गैरत होती, इतनी अबतर न कभी कौम की हालत होती, इतनी अबतर न कभी कौम की हालत होती। ये भी शेर बताओ खास। हम बुजुर्गों की नसीहत पे अमल करते अगर, हम बुजुर्गों की नसीहत पे अमल करते अगर, इस कदर गैरों को हमसे न शिकायत होती, इस कदर गैरों को हमसे न शिकायत होती। शुक्रिया। आज अखलास का मेयार न गिरता इतना, आज अखलास का मेयार न गिरता इतना, दिल में अजदाद की थोड़ी सी जो इज्जत होती, दिल में अजदाद की थोड़ी सी जो इज्जत होती। और आखिरी शेर बतावे खास। हम शरीयत के मुताबिक जो अमल करते तो, हम शरीयत के मुताबिक जो अमल करते तो, सारी दुनिया में हमारी ही हुकूमत होती, सारी दुनिया में हमारी ही हुकूमत होती। असरार
प्रतापगढ़ी साहब अपने अशार में जिंदगी की अक्कासी कर रहे थे, मसाइली शायरी और हालात से करीब होकर अपनी शायरी उन्होंने पेश की और हमारी दुनिया में पिछड़ने के असबाब भी बताए।